हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में, क्योंकि एक लंबे अंतराल के बाद पुनः मैंने क्लासें प्रारंभ की हैं। तो उसके लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करती हूँ कि एक लंबे समय अंतराल के बाद भी आप लोग मुझसे जुड़े रहे हैं। तो जैसा कि आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है कि मैं साइंस में कुछ पढ़ाने वाली हूँ। कुछ का मतलब ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं इससे आपको एक आइडिया लग गया होगा। आइडिया क्या? आधे लोग, कुछ लोग जानते होंगे इसके बारे में, लेकिन आज आपको पता चलेगा कि अब तक जो आप लोगों ने पढ़ा वो एक गलत तरीका था। अब तक आप लोगों ने इसको केवल याद किया है, केवल रटा है कि ऐसे ये चीज़ें याद की जा सकती हैं, पेपर में पूछी जाएंगी। ये सही है, पेपर में पूछा जाएगा। ये जो क्वेश्चन दिख रहे हैं इसमें से फिक्स है। एक नंबर आपके किसी भी एग्जाम में फिक्स है, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो या कोई अन्य एग्जाम हो। उसमें जहाँ जहाँ साइंस आती होगी वहाँ वहाँ एक नंबर आपका फिक्स है। तो वीडियो को प्रारंभ करते हैं, यानी अब पढ़ाई की बातें शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बार और मैं आप सभी का धन्यवाद देती हूँ जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। तो लिखा हुआ है एनाटॉमी। एनाटॉमी विज्ञान की वह शाखा है, एनाटॉमी विज्ञान की वह शाखा है जहाँ पे शरीर की आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है। एनाटॉमी शरीर की आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है, विज्ञान की वो वाली शाखा है। तो लिखते हैं क्या क्या होता है इसमें? शरीर की आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन। शरीर की आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन एनाटॉमी कहलाता है। एनाटॉमी शरीर की आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन कहलाता है। उसके बाद आता है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी में आपको एस्ट्रोलॉजी नहीं याद करना है, आपको याद करना है एस्ट्रो। एस्ट्रो का मतलब होता है ब्रह्मांड, सॉरी, एस्ट्रो का मतलब होता है ब्रह्मांड कह सकते हैं, स्पेस कह सकते हैं, लेकिन नहीं, एस्ट्रोनॉट आया वो एक अंतरिक्ष यात्री हो गया, यानी अंतरिक्ष मानी। अंतरिक्ष में होने वाली घटनाएं एस्ट्रो कहलाती हैं। लेकिन एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष यात्री हुआ, लेकिन यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी का मतलब होगा ज्योतिष के बारे में जो चीज़ें हम अध्ययन करते हैं, ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। यानी ज्योतिष का अध्ययन जो होता है, ज्योतिषी शास्त्र जो होता है वो होता है एस्ट्रोलॉजी, यानी कि ज्योतिषी शास्त्र। ज्योतिषी शास्त्र क्या कहलाता है? एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी क्या होता है? ज्योतिषी शास्त्र। उसके बाद आता है ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी का मतलब होता है कैंसर का अध्ययन, लेकिन ये ऑन्कोलॉजी का मतलब ऐसे कैंसर का अध्ययन नहीं हुआ, क्योंकि जब कैंसर का पहली बार जब परीक्षण हो रहा था, टेस्टिंग हो रही थी, तो ऑन्को नामक चूहे पे ये टेस्टिंग की गई। जो चूहा, एक चूहा था उसका नाम ऑन्को था, उसी चूहे पे ये टेस्टिंग की गई। इसलिए जो कैंसर का अध्ययन होता है वो ऑन्कोलॉजी कहलाता है। ऑन्कोलॉजी क्या होता है? कहानी याद रहेगी। एक ऑन्को नाम का चूहा था, उसी चूहे पे एक टेस्टिंग की गई जो कैंसर से संबंधित थी, इसलिए कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी। कैंसर का अध्ययन। ठीक, याद रहेगा। ऑन्कोलॉजी, कैंसर का अध्ययन, ऑन्कोलॉजी कहलाता है। उसके बाद आता है कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोस सुना है? कॉस्मोस सुना है? खगोलीय घटनाएं क्या कहलाती है? कॉस्मोस कहलाती है। खगोलीय घटनाएं क्या कहलाती है? कॉस्मोस कहलाती है। यानी जो कॉस्मोस है ब्रह्मांड का अध्ययन होता है। तो पूरा जो कॉस्मोस होता है वो ब्रह्मांड होता है। तो कॉस्मोलॉजी क्या होता है? ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोस कहते हैं। कॉस्मोलॉजी नहीं याद करना आपको, कॉस्मोस का मतलब ब्रह्मांड होता है, यानी ब्रह्मांड से संबंधित जो घटनाएं है वो क्या है? कॉस्मोस कहलाता है। ब्रह्मांड कॉस्मोस है, तो कॉस्मोलॉजी ब्रह्मांड का अध्ययन, ब्रह्मांड का अध्ययन। राइटिंग होना चाहिए। एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी सुना है? एंटोमोलॉजी, बोलिए मेरे साथ, बोलिए। एंटोमोलॉजी का मतलब होता है कीटों का अध्ययन। एंटोमोलॉजी का मतलब होता है कीटों का अध्ययन। एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन। एंटोमोलॉजी, आप बोलिए एंटो। अंट माने चींटियाँ, कीट ये
कीट ही है ना, कीट पतंगे जो होते हैं उनको आप एंटो बोलिए, अंट वाली चीज जैसे बनती है। कीट पतंगे हैं तो एंटोमोलॉजी का मतलब क्या होता है, कीटों का अध्ययन, कीटों का अध्ययन। ठीक, यहाँ पे बातें समझ में आई। एनाटॉमी शरीर की आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन, एनाटॉमी शरीर की आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन। एस्ट्रोलॉजी ज्योतिषी शास्त्र यानी ज्योतिष से संबंधित अध्ययन एस्ट्रोलॉजी कहलाता है। ऑन्कोलॉजी, ऑन्को नामक चूहे पे परीक्षण किया गया इसलिए ऑन्कोलॉजी कहलाता है। कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी। कॉस्मोलॉजी ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता है। फिर आता है एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी का मतलब होता है कीटों का अध्ययन। आगे बात करते हैं होलोग्राफी का। अभी आपने सुना होगा, अगर आप लोग करंट अफेयर पढ़ते होंगे तो ये चीज़ें अभी तो आम चल रही हैं, क्योंकि एक अभी वर्तमान में चल गया है कोई भी चीज़ 3D प्रिंटेड बनाने की। स्टेशन बनाए जा रहे हैं और उसके अतिरिक्त ये पोस्ट ऑफिस बनाए जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें, ब्रिज बनाई जा रही हैं, सारी चीज़ें 3D प्रिंटेड मशीनों से बनाई जा रही है। तो जो होलोग्राफी शब्द है इसका मतलब है जो 3D फिगर्स होते हैं, यानी 3D चित्रण के लिए प्रयोग किए जाने वाला शब्द क्या है, होलोग्राफी। यानी क्या करते हैं, 3D चित्रण। इससे क्या किया जाता है, 3D चित्रण, 3D चित्रण। 3D चित्रण के लिए क्या होगा, होलोग्राफी। ठीक, आता है हॉरोलॉजी। हॉरो नहीं बोलना, आपको क्या बोलना है, हावरो। हॉरो नहीं बोलना, आपको बोलना है हॉरो, आपको हॉरो बोलना है, होरो नहीं बोलना। क्या बोलना है, हावरो का मतलब घंटा, यानी कि समय का अध्ययन, समय का अध्ययन, समय का अध्ययन, समय का अध्ययन क्या कहलाता है, हॉरोलॉजी। समय का समय का अध्ययन क्या कहलाता है, हॉरोलॉजी। ये विज्ञान की शाखाएं हैं, इन शाखाओं के अंतर्गत स्टडी होती है। जैसे कि जिसको शरीर की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ना होगा तो वो फिर एनाटॉमी से पढ़ाई करेगा। जिसको क्लाइमेट के बारे में यानी कि जलवायु के बारे में जानना होगा वो क्लाइमेटोलॉजी से पढ़ेगा। तो ये जो विज्ञान की शाखाएं हैं, इन शाखाओं में लोग अध्ययन यानी स्टडी रिसर्च करते हैं। तो ये वही शाखाएं हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं और आपके 1-2 नंबर पक्के हैं यहाँ से। आगे बात आती है मीटरोलॉजी। मेट्रोलॉजी सुना है, मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया किससे संबंधित है, मेट्रोलॉजी किससे संबंधित है, मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया भारत में, इंडिया में ये मौसम परिवर्तन के बारे में या फिर मौसम में जो भी बदलाव आते हैं उसके लिए हमें मैसेजेस भेजता है। तो बस वही मेट्रोलॉजी है। मेट्रोलॉजी क्या है, मौसम का अध्ययन, यानी मौसम का अध्ययन हम करते हैं किसके अंतर्गत, मेट्रोलॉजी के अंतर्गत, मौसम का अध्ययन। आज समझ में आ गया सबको, मौसम का अध्ययन। यहाँ तक बात समझ में आई। एनाटॉमी शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन, एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष शास्त्र, ऑन्कोलॉजी कैंसर का अध्ययन, ऑन्कोलॉजी कहलाता है। क्यों कहलाता है बताया मैंने आपको। कॉस्मोलॉजी ब्रह्मांड का अध्ययन, कॉस्मोस ब्रह्मांड, कॉस्मोलॉजी ब्रह्मांड का अध्ययन, कॉस्मोस ब्रह्मांड, कॉस्मोलॉजी ब्रह्मांड का अध्ययन, एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन, होलोग्राफी 3D प्रिंटेड मशीनें जो है वो क्या है, होलोग्राफी है। 3D प्रिंटेड जो मशीनें हैं वो क्या है, होलोग्राफी के अंतर्गत आती है। यानी 3D प्रिंटर के लिए या 3D चित्रण के लिए हमें होलोग्राफी के अंतर्गत काम करते हैं। होरोलॉजी क्या है, समय का अध्ययन, होलोग्राफी समय का अध्ययन, होलोग्राफी 3D चित्रण, होरोलॉजी हावरोलॉजी, मैंने बोला हावर बोलना है और नहीं बोला हावर बोलना है, हावरोलॉजी समय का अध्ययन, मीटरोलॉजी मौसम का अध्ययन। अब आते हैं इस वाले खंड में, क्लाइमेटोलॉजी। ये तो सरल है, ये सबको आता होगा। क्लाइमेट का मतलब जलवायु है, अभी चल रहा है ना ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ये क्या है, क्लाइमेट का मतलब जलवायु। बहुत एक संवेदनशील मुद्दा है ये, क्योंकि हमें अपने जलवायु की रक्षा तो करनी ही चाहिए, अपने पर्यावरण की रक्षा हमें करना चाहिए। आप सब पेड़ पौधे लगाइए, थोड़ा सा AC फ्रिज कम कीजिए यूज करना उसका। क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी क्या है, क्लाइमेटोलॉजी है कि जलवायु का अध्ययन करना, जलवायु से संबंधित
विषयों पे अध्ययन करना क्या कहलाता है? क्लाइमेटोलॉजी, यानी कि जलवायु का अध्ययन। क्लाइमेट का मतलब जलवायु, क्लाइमेटोलॉजी नहीं बताना, पढ़ना क्या है आपको? क्लाइमेट। क्लाइमेट का मतलब जलवायु, लॉजी अध्ययन, बायो जीव विज्ञान, बायोलॉजी जीव विज्ञान यानी कि जीवों का अध्ययन। बायो का मतलब जीव होता है, लॉजी का मतलब अध्ययन, बायोलॉजी का मतलब जीव विज्ञान का जीव विज्ञान यानी कि जीवों का अध्ययन। वैसे ही क्लाइमेट लॉजी, क्लाइमेट का मतलब जलवायु, लॉजी का मतलब अध्ययन। आपको शब्द पढ़ना है, लॉजी का मतलब अध्ययन होता है, ये सारे जितने भी लिखे इसमें केवल आपको शब्द पढ़ना है, जैसे कि मिट्रो, मिड्रो, होरो, होलो, कॉस्मो, ऑनको, एस्ट्रो, ये सब क्या था? केवल आपको शब्द पकड़ना था। लॉजी का मतलब अध्ययन होता ही है। क्लाइमेट का मतलब जलवायु होती है, तो क्लाइमेटोलॉजी का मतलब जलवायु का अध्ययन होगा। ठीक, आगे आता है ऑस्टियो। जैसा कि मैंने अपने पिछली वीडियोज में आपको बताया था कि साइंस से यानी संबंधित या विज्ञान से संबंधित कुछ शब्दावलियाँ होती हैं, उस शब्दावलियों में ये अर्थ मैंने आपको बताया था, जैसे कि ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियो का मतलब सामान्यतः ऑस्टियो का मतलब हड्डी ही होता है, केवल ऑस्टियोलॉजी आपको नहीं रटना है। सामान्यतः ऑस्टियो का मतलब हड्डी ही होता है, जैसे ऑस्टियोलॉजी का मतलब हड्डी विज्ञान यानी हड्डियों का अध्ययन। ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोलॉजिस्ट, ये सब वर्ड क्यों आएंगे? इतने शब्द सारे याद नहीं करने हैं हमको केवल एक शब्द याद करना है। क्या याद करना है? ऑस्टियो। ऑस्टियो का मतलब हड्डी होता है, समझ में आया? ऑस्टियो का मतलब हड्डी होता है, समझ में आया? ठीक, ये वाला यहाँ ये इतना सेगमेंट समझ में आया आपको? आगे आगे क्या क्या मैंने बोला? ऑस्टियो, ऑस्टियो का मतलब हड्डी होता है। ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस, ये हड्डी से संबंधित बीमारी है। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है कि हड्डी जो है वो अंदर से पोर बनने लगते हैं, यानी अंदर से रंध्र बनते हैं उसमें। ऑस्टियोलॉजिस्ट यानी हड्डियों का विशेषज्ञ। जब हम और ऑस्टियोलॉजिस्ट क्या होगा? हड्डियों का विशेषज्ञ यानी हड्डियों वाला डॉक्टर। ऑस्टियोलॉजी क्या होगा? हड्डियों का अध्ययन, हड्डियों का अध्ययन। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। हड्डियों का अध्ययन। हेलियो, हेलियो का मतलब क्या होता है? हेलियो का मतलब क्या होता है पता है आपको? हेलियो का मतलब होता है सूर्य। हेलियो का मतलब क्या होता है? सूर्य। हेलियो का मतलब क्या होता है? सूर्य। मैंने आपको शब्दावली वाले में पढ़ाया था कि पायरो, पायरो का मतलब होता है अत्यधिक उच्च तापमान। पायरो का मतलब क्या होता है? अत्यधिक उच्च तापमान, यानी कि बहुत अधिक जिसका टेम्परेचर हो उसको मापने के लिए हम पायरोमीटर का यूज़ करते हैं। पायरो का मतलब अत्यधिक उच्च तापमान, जिसका तापमान बहुत अधिक है उसको मापने के लिए हम पायरोमीटर का यूज़ करते हैं। तापमान केवल इसी सूर्य का ही बहुत ज़्यादा होगा, इसी हेलियो यानी कि सूर्य का तापमान बहुत अधिक है, उसके तापमान को मापने के लिए हम पायरोमीटर का यूज़ करते हैं। हेलियोथेरेपी यानी सौर विकिरण जो होते हैं, हेलियो का मतलब सूर्य है, हमें केवल इतना पता है, हेलियो का मतलब सूर्य है। थेरेपी क्या होती है? थेरेपी का मतलब क्या होता है? उपचार, उपचार या फिर चिकित्सा, यही बोलते हैं। थेरेपी का मतलब मेनली पर्पज क्या है? चिकित्सा से संबंधित है। तो हेलियोथेरेपी का मतलब है कि सौर प्रभाव से किसी का चिकित्सा किया जा रहा है, कोई चिकित्सकीय पद्धति है जो सौर प्रभाव से किया जा रहा है, तो वो है हेलियोथेरेपी, यानी कि सौर प्रभाव से चिकित्सा, सौर प्रभाव है सौर विकिरण। यहाँ पर बात समझ आई? क्लाइमेटोलॉजी जलवायु का अध्ययन, ऑस्टियोलॉजी हड्डियों का अध्ययन, हेलियोथेरेपी सौर प्रभाव से अगर कोई चिकित्सा हो रही है, कोई चिकित्सकीय पद्धति है जो सूर्य की विकिरणों से की जा रही है, उसको बोलेंगे हेलियोथेरेपी। आगे बात करते हैं न्यूमिस्मेटिक की। न्यूमिस्मेटिक मतलब वही सिक्का, बहुत सारे लोगों ने पढ़ा है इसको। न्यूमिस्मेटिक यानी मिस को पैसे बहुत पसंद है, आपकी जो मिस है उनको पैसे बहुत पसंद है, उनको ज़्यादा पैसे दिखाने के लिए आप सिक्का दे दो, उनको नोट देंगे। 1 रुपये की नोट तो फिलहाल तो चलन में है नहीं, तो आप उनको सिक्का देंगे ना, तो फिर पैसा ढेर सारा दिखेगा, मैडम आपकी खुश रहेंगी, फिर जो आपकी मिस है वो खुश कैसे रहेंगे? आपको सिक्के देने हैं। कैसे सिक्के देने हैं? 1-1 रुपये के ढेर सारे सिक्के दे दो, तो न्यूमिस्मेटिक,
न्यूमिस्मेटिक यानी मिस को सिक्के पसंद है, मिस को सिक्के पसंद है, न्यूमिस्मेटिक, न्यूमिस्मेटिक यानी कि सिक्कों का अध्ययन। यूज हो रहा है वहाँ मैं कर नहीं हूँ, बाकी टफ तो है नहीं, बस साधारण से शब्द है जिनको 1 2 4 10 बार पढ़ना है, बाकी ये आ जाएगा। आगे आता है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी का मतलब होता है सवालों का अध्ययन। फालतू सवाल, फालतू सवाल, फालतू सवाल क्लास में मना है, मैं बोल रही हूँ फालतू सवाल क्लास में मना है। फाइकोलॉजी, लॉजी का मतलब अध्ययन, फालतू सवाल, फाइको का मतलब होता है सवालों का अध्ययन, फाइकोलॉजी का मतलब सवालों का अध्ययन, फालतू सवाल, फाइकोलॉजी, फालतू सवाल, ठीक। तो सवाल का अध्ययन, सवालों का अध्ययन। आगे आता है माइकोलॉजी। फंगस, बहुत सारी चीजें अभी देखा होगा आपने, जैसे कि ये बरसात का टाइम है तो चीज़ों में फंगस बहुत ज़्यादा लग रहा है। अचार में, टाइम में, या फिर कोई भी चीज़ सूखने के लिए डाल देंगे तो फिर फंगस लग जाएगा, जल्दी ही लग जाएगा। हाँ, अन्य मौसमों की अपेक्षा अगर अभी आप बरसात में किसी भी चीज़ का प्रयोग कर रहे हो तो उसमें फंगस लगने की संभावना उसकी अपेक्षा कई गुना अधिक है। क्यों है ऐसा? क्योंकि फंगस ने जो हमारे घरों को अपना मायका समझ रखा है, उसने फंगस ने हमारे घरों को अपना मायका समझ रखा है, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। फंगस माइकोलॉजी, फंगस यानी कवक, फंगस का मतलब हिंदी में क्या होता है? कवक। फंगस माइकोलॉजी, फंगस ने क्या समझ रखा है? अपने हमारे घरों को अपना मायका समझ रखा है, इसलिए वो रोज आया रहता है। फंगस का मतलब माइकोलॉजी। नमक, तेल, चीनी का उपयोग अधिक कर दीजिए, फंगस चले जाएंगे, क्योंकि वो प्राथमिक परिरक्षक है। नमक, चीनी, तेल क्या है? प्राथमिक परिरक्षक है, तो आप इनका प्रयोग कर देंगे तो ये चला जाएगा, मायके से ससुराल चला जाएगा। माइकोलॉजी फंगस का अध्ययन यानी कि कवक का अध्ययन। आगे है हिपैटोलॉजी। पिछली शब्दावली वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि हिपैट का मतलब लीवर होता है, यानी कि यकृत होता है। साइंस में हिपैट का मतलब लीवर यानी कि यकृत होता है। हिपैटोलॉजी यकृत का अध्ययन, हिपैटोलॉजी। हेपेटाइटिस किससे संबंधित बीमारी है? लीवर से संबंधित बीमारी है। मैंने आपको बताया था कि हैवी सोर जो है वो हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन है, और हेपेटाइटिस जो है वो यकृत से संबंधित बीमारी है। तो वही हिपैटोलॉजी यानी कि हिपैटोलॉजी यकृत का अध्ययन हिपैटोलॉजी कहलाता है। आगे आता है साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहलाते हैं। साइटो यानी कि सेल्स, साइटो सेल, सेल में कोशिका होती है, साइटो का मतलब सेल, सेल यानी कोशिकाएं होती है। तो जो कोशिकाओं का अध्ययन होता है वो साइटोलॉजी कहलाता है। आपको पता है कि कोशिका का जनक कौन है? आप सब कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कोशिका का जनक कौन है। साइटोलॉजी का जो जनक है, फादर ऑफ सेल्स कौन है? कोशिका विज्ञान का, सॉरी, बल्कि साइटोलॉजी का फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है? हम दे दें, नहीं आता है, चलेगा समझे। हो गया? पूरा हो गया? ये बातें आपको समझ में आई? ये देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, जो कुछ भी लिखा हुआ है इसमें। हो गया? एनाटॉमी, शरीर की आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन। क्या लिखा हुआ है? एनाटॉमी, शरीर की आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन। एस्ट्रोलॉजी यानी कि ज्योतिष शास्त्र। ऑन्कोलॉजी, कैंसर का अध्ययन। कॉस्मोलॉजी, ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाएगा। एंटोमोलॉजी यानी कि कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहलाएंगे।
होलोग्राफी 3D प्रिंटेड जो चित्र बनाए जाते हैं वो होलोग्राफी के अंतर्गत बनाए जाते हैं। हॉरोलॉजी समय का मापन करता है। मेट्रोलॉजी जो है वो मौसम विज्ञान है। मौसम का अध्ययन जो है वो हॉरोलॉजी के मेट्रोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। क्लाइमेटोलॉजी जलवायु का अध्ययन क्लाइमेटोलॉजी कहलाता है। इसमें जलवायु का अध्ययन जो है तो क्लाइमेटोलॉजी कहलाता है। ऑस्टियोलॉजी हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहलाते हैं, यानी कि हड्डियों का अध्ययन। हड्डी वाले डॉक्टर क्या बोलेंगे फिर? ऑस्टियोलॉजिस्ट। तो हड्डी विज्ञान यानी हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजिस्ट कहलाता, ऑस्टियोलॉजी कहलाएगा। हेलियोथेरेपी सूर्य के विकिरण से जो चिकित्सा पद्धतियाँ शुरू हुई हैं, यानी जो चिकित्सा सनलाइट से की जाती है वो क्या होगी? हेलियोथेरेपी कहलाएगी। न्यूमिस्मेटिक यानी सिक्कों का अध्ययन, मैडम को सिक्के पसंद है। न्यूमिस्मेटिक जिसको सिक्के पसंद है, सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक कहलाएगा। फाइकोलॉजी फालतू सवाल क्लास में मना है। फालतू सवाल फाइकोलॉजी सवाल का अध्ययन। माइकोलॉजी कवक में क्या समझ रखा है? माइका समझ रखा है। तो माइकोलॉजी यानी कि कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। हिपैटोलॉजी हिपैट का मतलब लीवर होता है, तो हिपैटोलॉजी का मतलब होगा लीवर का अध्ययन। आखिरी है, अंत में आपको बताना। साइटोलॉजी कोशिका विज्ञान। आपको कमेंट बताना है कि जो साइटोलॉजी यानी कि फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है, कोशिका विज्ञान के जो जनक है उनका क्या नाम है। तो ये क्लास रही, उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी और परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। आपके 1 नंबर पक्के हैं इस क्लास से। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और साइंस से संबंधित ही कुछ ले आऊँगी। धन्यवाद आप सभी का। अपनी प्रतिक्रिया अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। क्लास को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।